वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। इस क्लास में हम लोग जो है बात कर रहे थे सेट थ्योरी के बारे में, जिसमें कि पिछला क्लास हम लोगों ने सिलेबस बताया था। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी का पहला क्लास। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पर और हम बताते हैं आज सेट थ्योरी के डेफिनेशन से लेकर के इनके सारे प्रॉपर्टीज को। तो देखिए पहली सवाल बात यहाँ पर यह आती है कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट। तो हम लोग इसमें व्हाट इज सेट में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेट है क्या। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में इसको तो कहते हैं समुच्चय। तो देखिए ये समुच्चय जो होता है ये होता क्या है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग और लगा देंगे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ये कलेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ आप समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं। तो टीचिंग जो करा रहे हैं तो इसमें हम लोग 11th के क्लास को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? 11th के क्लास को, मैथ को पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास के बुक में जो मैथ के सभी क्वेश्चंस होंगे वो क्या होगा आपका, कि उसे हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस इन 11th क्लास, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th मैथ। तो ये क्या होगा कि आप समझ सकते हैं इस बात से कि यदि हम 11वीं का बुक निकालेंगे मैथ का तो हम उसे ये डिफाइन करके बता सकते हैं कि उस बुक में कितने क्वेश्चंस हैं। चलिए ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। चलिए यदि हम कहें कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास 11। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, या फिर यहां पर हम अभी सेट के रूप में बताएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पर देखिए कुछ चीजें को जो है कि हाइड कर रखा है। क्या चीजें? यहां पर मैंने 11th का मैथ बता दिया था, बट यहां देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास 11। अब यहां पर आ जाएगा, देखिए जैसे सपोज आप रहते हो कहां, बिहार में। तो बिहार के जितने भी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हैं सब जगह का, सभी स्कूल का, और साथ ही साथ 29 स्टेट्स का। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप इसे काउंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सभी स्कूल, सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी आप स्टेट, ये आप काउंटिंग कर सकते हो। लेकिन हम इसी जगह एक चीज बताएं कि सेट कौन सा नहीं है, तो आप समझिएगा। जैसे हम कहें कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। अब क्रिकेट प्लेयर में बेस्ट होना ये हम लोगों के समझ से परे है। तो फिर क्या हम लोग कह सकते हैं इस जगह पर, इस मैटर पर, कि हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये आपको सेट में बताएंगे कि कौन सा सेट के अंदर कॉलेक्ट होगा और कौन सा सेट के अंदर कॉलेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सेट का डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डिफिनीशन ऑफ सेट, DEFINITION, डेफिनेशन ऑफ सेट, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे, इसके पहले हम लोग डेफिनेशन लगभग समझ चुके हैं, अब केवल हम लोग को जानना है। तो इसको हम लोग देखिए ध्यान से क्या करेंगे, कॉलेक्ट A set is the collection of well-defined object. यहां पर इन बातों को अच्छे से जो समझ लेगा, समझ लो सेट क्लियर हो जाएगा उसका। कारण क्या कि ए सेट, एक सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट।
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु, वस्तु का मतलब हो गया, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट की बात करें, एग्जांपल में समझ लीजिए एक्स वाई जेड, 1 2 3, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईटीसी, मतलब कि जितनी चीजों को हम गणितीय भाषा में व्यक्त कर सकें वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसी में वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरीके से उसे डिफाइन करने के लिए, तो वेल डिफाइंड समझ में आ गया आपको। कलेक्शन समझ में आ गया कि सबको एक जगह करना, ठीक है। कलेक्शन मतलब संग्रह करना, एकत्रित करना, मतलब कि हम लोगों के पास जो भी डाटा है उसको एक जगह कलेक्ट करना इज कॉल्ड कलेक्शन। मतलब कि वी हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इफ वी वांट टू कलेक्ट इट इन वन सेट, अंडर द वन सेट, अंडर द मिडिल ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ सेट। अंडरस्टैंड? यानी कि हम लोग सेट का कलेक्शन जो करते हैं कि बहुत सारे डाटा होते हैं। एज फॉर मान लीजिए कि आई हैव एनी बुक, मान लीजिए कि हमारे पास कोई अभी एक बुक है, जैसे देख लीजिए ये बुक है, इस टाइपिंग बुक के अंतर्गत में जितने भी वर्ड्स का प्रयोग किए गए हैं उनका कलेक्शन यदि हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड का सेट हो जाएगा, जैसे इसमें लेटर है तो लेटर का सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका जो है कि कलेक्शन ऑफ सेट कह सकते हैं, यानी कि ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अच्छे से डिफाइन या फिर एकत्रित कर लेना, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस सेट में जो जो चीजें हम लोग ने किया वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सेट हो क्या सकती है, इसके पहले तो एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। जैसे कुछ चीजों को हम लोग समझ लेते हैं, जैसे देखिए बोलेंगे ऑल प्लेयर ऑफ वर्ल्ड, ये हम लोग डिफाइन ना कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? यहां पे मैंने कुछ लगाया नहीं, जैसे क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, ये मैंने नहीं लगाया तो ये हो जाएगा सेट नहीं। इसी को हम कहेंगे ऑल क्रिकेट प्लेयर ऑफ मान लीजिए इंडिया। ये इस तरह से हम लोग जो है कि जैसे हम कहें कि द ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th मैथ, ये क्या हो जाएगा, क्लास 11th के मैथ के बुक का सभी क्वेश्चन, ये सब क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन बिहार, तो क्लास 10th में जितने बच्चे पढ़ते हैं बिहार के, उसका एक सेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये सेट हो जाएगा। चलिए सेट के और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल बॉयज ऑफ क्लास 10th इन एनी स्कूल, एनी स्कूल की जगह मैं स्कूल का नाम दे देता हूं, जैसे मैं अपने स्कूल का नाम दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा कि उस स्कूल में बॉयज कितने हैं उसका सेट। तो 100% पता है हमें कि जो है कि उसका काउंटिंग हो सकता है, उसको हम बता सकते हैं, वो गण्य करने योग्य है, एबल टू काउंट है, तो हम लोग इसको जो है कि सेट के अंतर्गत रखेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2,
डिवाइडेड बाय 2। 2 से विभक्त होने वाला, तो 2 से विभक्त होने वाला आपको पता है कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इसी में हम लोग कहें सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो कोई भी चीज का सेट हो ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। जैसे हम लोग कहें द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस तरह से हम लोग जो है कि सेट को कलेक्शन करते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि इसको जो लिखते हैं हम लोग, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। सेट का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसको देखिए डिनोटेड कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ABCD E डॉट डॉट जेड, ठीक है। हम लोग इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, और एलिमेंट आर डिनोटेड बाय ABCD स्मॉल लेटर, ठीक है। ABCD डॉट जेड तक स्मॉल लेटर, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्ट को स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कहें कि दिस सेट ऑफ ओड नंबर, ओड मतलब विषम, तो सबसे पहले देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो गया ओड नंबर का, तो लेट क्या कर लो, ओड नंबर इज इक्वल टू ओ, बड़ी वाली, तो ओ हो गया। और ओड नंबर के अंदर होता है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये होता है। तो ये जो ब्रैकेट लगाए, ये ब्रैकेट के अंदर ही, मिडल ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको कैप्चर करते हैं, ठीक है। ये हम लोग सेट इस तरह से लिखते हैं। आई होप कि सेट आप लिखने के लिए समझ गए होंगे, और इसी प्रकार से हम लोग जो है कि सेट को लिखते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें दो चीजें जो कि सेट से रिलेटेड है, वो क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सेट को लिखने के दो फॉर्म, तो ये देखिए हम लोगों के पास दो फॉर्म है, एक रोस्टर मेथड, इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग जो है कि प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। ये हम लोगों का देखिए फॉर्म ऑफ सेट ऑफ राइट है। हम लोग सेट को लिखने के दो तरीके को यहाँ पर समझेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। रोस्टर फॉर्म में देखिए क्या होता है, और लिस्टिंग फॉर्म में हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक वो बात समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं मैथमेटिकली। जैसे कि देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हम लोग का डिफाइन है। बट इसी को यदि हम लिखें तो यहां पर आकर के देखिए सेट बिल्डर में क्या हो जाता है, a तो होगा और x सच दैट x लिख देंगे इसको। अब देखिए यहां पर क्या होगा, x मान लो कि इसकी वैल्यू है 1 से 4 तक, तो ये नेचुरल नंबर है। किसमें है, नेचुरल नंबर, तो ये बिलोंग्स किसमें कर रहा है, नेचुरल नंबर। लेकिन लेस देन इक्वल टू 4 है, कितना है, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये जो ऐसे फॉर्म में हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी फॉर्म में,
ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो प्रॉपर्टी फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे हम लोग और रोस्टर मेथड में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन होगा इन द रोस्टर मेथड एंड और लिस्टिंग मेथड वी कैन डिफाइन इजीली एंड in set builder form or property form in this method we can define by property as for x such that x कुछ भी हो सकता है, x के जगह पे आप a ले सकते हो, p ले सकते हो, etc कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है सेट ऑफ राइट, यानी कि हम लोग सेट को दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें और भी लिख सकते हैं, जो है कि यदि हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इसी को देखिए हम लोग b में बराबर लिख देते हैं। देखो आराम से देखना, b इज इक्वल टू लिख दिए x सच दैट x बिलोंग्स टू आपका इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 200। क्या कहा? इवन नंबर। अब इसी को हम लोग यदि डिफाइन करके लिखेंगे तो हम लोग कन्वर्ट भी पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर से रोस्टर में और रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए भी पढ़ेंगे। तो ये क्या कर रहा है? इवन नंबर 2 4 6। ठीक है, ये कहां तक का रहा है? देखो 200 तक, तो ये डॉट डॉट 200 तक होगा। समझ में आ गया? ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इसका नाम याद रख लीजिएगा, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, ये जो हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं ये है CURLY कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें दो चीज और देख लेते हैं, एक है इनफिनाइट सेट और एक है फिनाइट सेट, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। फिनाइट सेट में देखिए क्या होता है, फिनाइट सेट में आपका ये लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है? जैसे कि हम लोग अभी a इज इक्वल टू लिए 1 2 3 4 5 600 तक, तो ये क्या हो गया? लिमिट हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फिनाइट सेट, निश्चित। इसी में b हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये हम लोग चलते जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट मतलब क्या हुआ, इसको डेफिनेशन में समझते हैं। देखिए, द एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज इन लिमिट या इज इन डिफिनिट या इज डिफिनिट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि काउंटेबल। ओके, यानी कि the element of any set is countable then it is called finite set। आइए देखिए अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, यानी कि the element या the object of any set is uncountable then it is called infinite set। definition next डे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इनफिनाइट और फिनाइट है, इस दोनों का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। इसको और भी एक तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए हम ले लेते हैं आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। वहां पर बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए a इज इक्वल टू हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या r, इसको हम लोग अभी भाषा में लिख करके दिखाते हैं। ये तो हो गया आपका लैंग्वेज में, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में b इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। c सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये सभी को लिखने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हुआ तो ये लिमिट नहीं बता रहा है कि कहां तक है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसको c इज इक्वल टू प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा 3 5, उसके बाद 7, फिर 11, इस तरह से डॉट डॉट लगा दोगे। लेकिन यदि लिमिट रहेगा कि 100 के अंदर, तो यहां पर लैंग्वेज में लिखा रहेगा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। यहां पर जैसे ही चेंज हो जाएगा लेस देन
100, तो आपको 100 के अंदर जितना है सबको नोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिमिट लगेगी और उसमें नहीं लगेगी। तो ये हो जाएगा आपका फिनाइट, मतलब कि निश्चित, और एक हो जाएगा इनफिनाइट, मतलब जो चलते रहेगा। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में आपका 0, 1, 2, माइनस में भी आ सकता है, -1, 2, रियल नंबर पे सभी संख्याएं होती है। तो ये रियल नंबर में आपका क्या हो जाएगा, अनंत तक, तो ये हो जाएगा इनफिनाइट सेट। सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 1, 1/2, 3/2, माइनस में भी -3/2, यानी कि जो कि p/q के रूप में डिफाइन हो। क्लास 10th में हम लोग ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब सिद्ध कर चुके हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, कंपोजिट नंबर का सेट, या फिर एनीथिंग, कोई भी चीज का सेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसके अंतर्गत। और मैथ में ऑब्जेक्ट क्या है, जिन चीजों का हम लोग यूज करते हैं एज फॉर अल्फाबेटिकली, एज फॉर न्यूमेरिकली, आपका ये हो जाएगा अल्फाबेटिकली मींस A to Z, और न्यूमेरिकली मतलब 1 से लेकर के आपका जो डिजिट है डेसिमल नंबर का, डेसिमल नंबर का दशमिक संख्या में 0 से लेकर के 9 तक यूनिट होता है। इस यूनिट से मिला करके साथ ही साथ आप इससे आगे भी जाइए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो जाए, चाहे लॉगरिथमिक हो जाए, ये सभी सेट होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक मींस साइन कॉस टेन, इसी का अपोजिट 3, 6, ये 6 का भी हम लोग जैसे मान लीजिए कि a = का दें कि साइन x कॉस x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेट हो जाएगा इसके अंतर्गत। फिर इसी तरह से लॉगरिथमिक का ले लें तो b = log x log y, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का सेट हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी चीज को डाल सकते हैं। जैसे A = बुक्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, आप अंग्रेजी के इतिहास का कितना बुक है उसका कलेक्शन कीजिए, या फिर आप किसी भी प्रकार के नाटक का, ड्रामा का, या फिर किसी भी तरीके का बुक का कलेक्शन हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का सब्जेक्ट्स का कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही सेट कहलाता है। ये हम लोग डेफिनेशन में जान चुके थे। कलेक्शन ऑफ सेट इज कॉल्ड सेट, यानी कि आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो जितना भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा उसका कलेक्शन एक जगह करना, यही कहलाता है सेट। तो आई होप कि आज के क्लास में आप लोगों को सेट समझ में आ गई होगी। सेट की 2 टाइप समझ में आ गए होंगे, सेट विलर रोस्टर फॉर्म, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें एक चीज और बताएं कि इनफिनाइट सेट और फिनाइट सेट ये क्या होता है, इसको हम केवल अंडरस्टैंड करने बताएं। डेफिनेशन के साथ नेक्स्ट डे में मिलेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कीजिए। जो भी बच्चे इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे चुके हैं 2022 में और एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप क्लास अपना ज्वाइन कर लीजिए, और एडमिशन तो बाद में होती ही रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।